नाज़रीन, अॼु हिकु अहिड़े मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं जंहिंजो नालो आहे या जंहिंखे असीं सॾियूं पिया अंग्रेज़ी में फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐं पंहिंजी ज़बान में जेकॾहिं असीं चऊं त उनखे पंहिंजी राय जो इज़हार या इज़हार जी आज़ादी उनखे असीं चऊं पिया। सो अॼोको जेको दौरु हुजे थो तमामु जदीद आहे ऐं हिन जदीद दौरु फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी पंहिंजे राय जी आज़ादी खे या इज़हार जी आज़ादी खे थोरो सवलो बणाए छॾियो आहे। यानी तव्हां ॾिसो पिया त जेकॾहिं के कोई वाक़ियो पेश अचे थो या हुकूमत जी कारकर्दगी ते ॻाल्हाइणो पवे पियो त फ़ौरन सां हिकु आम शख़्स या को शहरी जेकॾहिं असीं उनखे चऊं तॾहिं बि ग़लति न रहंदो त उहो फ़ौरन सां पंहिंजी फ़ोन खणी करे सोशल मीडिया जे कंहिं बि प्लेटफॉर्म ते वञी करे उन वाक़ई ते तंज़ बि करे सघे पियो, तारीफ़ बि करे सघे पियो। सिमिलरली जेकॾहिं हुकूमत जी कारकर्दगी उनखे न पई वणे त हू उन ते बि तंज़ करे सघे पियो ऐं जेकॾहिं को एप्रिशिएबल कमु सिर्फ़ु हुकूमत ई न को ॿियो बि करे थो या कहिड़ो वाक़ियो पेश अचे थो त हू उन ते बि फ़ौरन सां पंहिंजी राय जो इज़हार करे वठे पियो। पर हिन दौर में अॼोकी दौर जी असीं ॻाल्हि कंदासीं त हिन दौर में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी इज़हार जी आज़ादी, राय जी आज़ादी एतिरी सवली आहे, एतिरी आसान आहे छा, ऐं जेकॾहिं आहे त उन जे पोयां छा सबबु आहिनि ऐं जेकॾहिं न आहे त पोइ बि सबबु छा आहिनि, उहे अॼोके प्रोग्राम में असीं ॼाणींदासीं। इन खां अलावा जेकॾहिं असीं पंहिंजे मुल्क जी ॻाल्हि कयूं पाकिस्तान जी त उन जी कारकर्दगी फ्रीडम ऑफ स्पीच जे हवाले सां जेको आहे किथे स्टैंड करे पई, इहो बि तव्हांखे प्रोग्राम में ॿुधाईंदा हलंदासीं, पंहिंजे एक्सपर्ट्स खां पुछंदासीं। ऐं मुख़्तलिफ़ इदारा हुजनि था, इदारा जेके तहफ़ुज़ फ़राहम कनि था हिकु मुल्क खे, उन्हनि जी जेकॾहिं असीं ॻाल्हि कयूं त छा जीअं आउं शुरूआति में चयो त को वाक़ियो पेश अचे थो, हुकूमत जी कारकर्दगी थी वई, तव्हां उन्हनि ते तंज़ था कयो, तारीफ़ था कयो, इहो इज़हारे राय में जेको आहे शामिलु थी वञे पियो। पर छा कुझु अहिड़ा इदारा बि हुजनि था जेके मुल्क खे तहफ़ुज़ फ़राहम कंदा आहिनि, जॾहिं तव्हां उन्हनि खे निशानो बणायो था त छा ऐं तव्हां ते चऊं त क्रिटिसिज़म उहो वापसि अचे पियो त तव्हांखे न करणु खपे, त छा उहो बि फ्रीडम ऑफ स्पीच जे दायरे में ई अचे थो या न? पंहिंजे पैनलिस्ट खां असीं इहे वधीक ॻाल्हियूं जेके आहिनि सम्झंदासीं। ऐं जेतोणीकि आइन जी ॻाल्हि कई वञे त आर्टिकल 19 इट गैरंटीज़ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच टू द सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान। सो बहरहाल वधीक इन जा जेके पासा आहिनि जंहिंमें प्रेस फ्रीडम बि अचे थो, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स बि अचनि था ऐं पॉलिटिकल फैक्टर्स बि अचनि था। सो कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम इन्हनि सभिनी फैक्टर्स खे कवर कयूं। यकीनन आसान त न हूंदो पर असीं पंहिंजी कोशिशि पूरी रखंदासीं त अॼोके दौर में फ्रीडम ऑफ स्पीच सवलो आहे, आसान आहे त कीअं। सो पंहिंजे महिमाननि जो तारुफ़ अव्हां सां आउं कराईंदी हलां पई। मूंखे सीनियर साफ़ी वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कयो आहे पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ॿिए तरफ़ मूंखे जॉइन कयो आहे फ़ोन कॉल ते डॉक्टर काशिफ़ महमूद, जेके वीसी आहिनि, कैस्पिट जा डबल PhD होल्डर आहिनि, एजुकेशनिस्ट आहिनि, सुठी महारत रखनि था। हुननि जी एक्सपर्टीज़ मां बि असीं फ़ाइदो वठंदासीं त हू हिकु इदारे खे असीं चऊं त लीड कनि पिया ऐं इदारनि में फ्रीडम ऑफ स्पीच कीअं हुजे पियो, छा एम्प्लॉइज़ खे इहो हक़ हासिलु आहे त हू आराम सां पंहिंजी राय जो इज़हार जेको आहे वो बासानी करे सघनि पिया या न। सो डॉक्टर काशिफ़, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी इस अहम मौजू पे बात करने के लिए टाइम निकाला। सो आपकी इजाज़त से, जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी इजाज़त से जो है शुरुआत पीजे मीर साहब से करना चाहूँगी कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीर साहब आपको यकीनन पीजे साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आज के दौर में तो बड़ा आसान सा लगने लगा है कि अगर कोई वाक़या पेश आता है, वो बुरा लग रहा है, तारीफ़ करनी है तो हम फ़ौरन से सोशल मीडिया ने हम ये कह लें कि बड़ा आसान बना लिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जाके हम उस पर तंज़ कर लेते हैं या तारीफ़ कर लेते हैं। तो खैर शुरुआत आपसे कुछ इस तरह से करेंगे कि आपके नज़दीक इज़हारे राय क्या है, किसको समझते हैं आप, और इसकी क्या आसान लफ्ज़ों में डेफिनेशन बन सकती है? में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं, थ्योरेटिकली बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। क्या हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम घर में अपने बड़ों के साथ लेट्स से ऐसी कोई बात कर दें जिसको हम कहें जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और एक हमारा जो इज्जत का दायरा है उसको हम ख़त्म कर दें? नहीं, ये नहीं होता। आप घर के अंदर आपके अपने एक डोमेन के अंदर एक अपनी एक लेवल है, स्टेट के लेवल के ऊपर वह फ्रीडम ऑफ स्पीच वो भी एक अपना एक लेवल है। और जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया बेलगाम हो गया है। वो जिसकी मर्जी पकड़ी उछाल देता है, जिसके मुतालिक आप कह लो सार्कास्टिक और सार्केज्म के साथ वो एड्रेस करता है। आपने देखा कि किस किस्म के प्रोग्राम्स इसके शराड या आपके बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक लिमिट होती है
कहीं भी आपको कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिलती, हर जगह आपके पास एक कोई ना कोई चेक पॉइंट होता है। यानी तो फ्रीडम हमें ऑफ स्पीच फ्रीडम के ऑफ स्पीच दायरे की जब हैं, हम बात करते लिमिटेशंस हैं, हैं इसकी। ठीक ठीक, जी जी, कंटिन्यू बिल्कुल कीजिएगा। लिमिटेशन है जी, क्योंकि आप ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं इस्तेमाल कर सकते जो एक बदतमीजी के लेवल पे आ जाए। आपने इज्जत देनी है हर एक को, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है आप अगले को बेइज्जत कर दें और सिर्फ कह दें कि ये जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हर एक के अपने अपने स्लॉट्स हैं, सेगमेंट्स हैं, और हमने उन सेगमेंट्स एंड स्लॉट्स पे एक अपने आप को महदूद, ये हमने खुद अपने लॉज बनाने, ईच इंडिविजुअल ने, कि ये फ्रीडम कहाँ तक लेके जा सकता है, कहाँ तक इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, और कहाँ आप देखते हैं कि ये किसी को दुख ना पहुंचाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट देयर आर ऑलवेज लाइंस which cannot be crossed at all, and particularly from a state point of view, आप अगर स्टेट के खिलाफ बात कर दें और कहें जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ये तो किसी मुल्क के अंदर नहीं बर्दाश्त किया जाता। जी जी, हम इस जरा पॉइंट, ज्यादा ये बड़ा वोकल हो अहम जाते आपने हैं। पॉइंट उठाया कि अगर आप स्टेट को तंज का निशाना बना रहे हैं और उसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है हम कह दें कि उस बात से आप उसको कवर करें, ये मुझे आपसे तफसील में इस चीज़ पे बात करनी है। लेकिन इस पे बात करने से पहले डॉक्टर काशिफ का मैं क्विकली फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर मौक़िफ़ जानना चाहूँगी कि उनके नज़दीक क्या है, वो एक इदारे को लीड करें, तो फिर हम इस बात पे भी आते हैं। डॉक्टर काशिफ, आपके नज़दीक फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? आप एक इदारे को लीड कर रहे हैं और वहाँ पे यकीनन एम्प्लॉयज़ हैं और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ बॉडीज़ उन इदारों को गवर्न कर रही हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी हैं जो कि उन बॉडीज़ के अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमने ये भी होते हुए देखा है कि उनके पास, यानी ओहदों का बड़ा हमने देखा है, उनको नापा तोला जाता है कि अगर इसका ओहदा ऊपर है और जो उसके ओहदे से नीचे है तो उसके पास शायद इतना वो स्पेस ना हो बोलने का, और कई दफ़ा उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच दब जाता है। इसका भी जवाब दे दीजिएगा, और आपके नज़दीक है क्या, आप क्या कैसे इसको आसान लफ्ज़ों में समझा सकेंगे या समझते हैं, वो भी बता दीजिएगा। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, ये बेसिकली एक बेसिक राइट है, इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है, ह्यूमन राइट्स है, और एवरीबडी हैज द राइट टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है जी, वो उसका मतलब ये होता है कि जो राइट है उसके तहत आप अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, यू कैन हैव एनी ओपिनियन यू वांट। इसी तरीके से आप जो है आइडियाज है, अपनी इंफॉर्मेशन है, जो आप जो है वो लोगों को बता सकते हैं, आपका अपना ओपिनियन है जो आप लोगों तक शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें देखें जो इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी हैं बहुत सारी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हमने अंग्रेजों से सीख तो लिया है, मगर हम ये नहीं देखते कि उनके पास भी जो है ब्रॉडर एक पूरा फ्रेमवर्क है कि वो क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसके पास कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है या कोई भी इस तरह की चीज मौजूद है, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत ऐसा नहीं है कि वो पब्लिकली खड़े होकर लोगों को वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है। इसी तरह लोगों की रेपुटेशन की बात है, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर किसी को जो है वो बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के, बगैर किसी एक्चुअल जिसे हम कहते हैं प्रूफ के, आप जो है वो लोगों को जलील कर देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ एलिगेशन लगा लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये आता है कि लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं होती उसकी। अच्छा, अब जब अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा मुख्तलिफ मूवमेंट चलती हैं, किसी भी आदमी के अगेंस्ट कोई मूवमेंट हुई तो उसमें एक तो जो विक्टिम होता है या जो भी आदमी होता है जो बेसिकली एक पार्टी होता है, वो अपना एक व्यू पॉइंट बता रहा होता है। देन उसके बाद क्या होता है कि सोशल मीडिया चूंकि बहुत आसान है, हर आदमी कूद जाता है, अपने व्यू पॉइंट्स और मुख्तलिफ चीजें डेवलप करना शुरू कर देता है, और दूसरे आदमी की कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाती है बहुत, यानी कि जो दूसरी पार्टी है उसको बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें तो वो शायद बेचारा कल्प्रिट होता भी नहीं है। तो अच्छा, उसके ऊपर प्रॉपर लॉज हैं कि अगर वो आदमी चाहे तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूट कर सकता है, जो डिफेमेशन है या दूसरी चीजें। डॉक्टर काशिफ, आप ये एक व्यू पॉइंट है कि जैसे आप दोनों मेहमानों ने एक ही बात की है कि है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उसकी जो है कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन उसके पहले कि हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि वो है सही, एग्जिस्ट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिटेशंस हो जाएं, ये तो बात की बात है। इसमें आप जैसे गालिब तलोच की भी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया ने इसको बड़ा एक आसान मतलब वो बेलगाम बन गया है, लेकिन ओवरऑल आप कैसे देखते हैं, डज इट रियली एग्जिस्ट? क्या इदारों में आपको ये चीज़ नज़र आती है? क्या सिटीजन्स की जब बात की जाए वो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं, वो इसको सही से इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, मैं अब आपको एक चीज बताऊं, एक तो किसी किस्म की दो राहें मेरे जहन में नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए विद इन द बाउंड्री ऑफ जो भी नॉर्म्स हैं, जो लॉज हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल डिफेमेशन है, इसी तरह नाउजुबिल्लाह जो हमारी ब्लास्फेमिक स्पीचेस होती हैं,
इसमें कोई दो राय नहीं है. इस तरह की किसी चीज की इजाजत नहीं हो सकती. अगर जिस चीज के ऊपर आप अपनी मोरल ग्राउंड्स और एथिक्स की बेस के ऊपर आप एक फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, यस, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, हर बंदे का ये राइट है. अच्छा, अब दूसरी चीज, पहले जमाने में ऐसा होता था कि मे भी किसी आदमी के साथ कुछ गलत हो जाए एंड देयर वर पीपल जो कुछ बात नहीं कर पाते थे बिकॉज उनकी बात सुनाई नहीं जाती थी या सुन नहीं सकता था कोई, बिकॉज जिनको बता चलनी चाहिए थी वो बात उन तक एक्सेसिबिलिटी नहीं थी. अच्छा, ये चीजें चेंज हो गई हैं. अब सोशल मीडिया में आपने देखा है कि सोशल मीडिया में अचानक कोई भी प्रॉब्लम होती है, इट टेक्स अ सेकेंड और वो पूरी दुनिया को उसके बारे में पता चल जाता है और लोग जो हैं इनफैक्ट जो विक्टिम होता है उसको काफी सपोर्ट भी आना शुरू हो जाती है. तो आजकल हर डिसिप्लिन में आप देखेंगे, आई वुड टेल यू एन एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक बच्चे के साथ ज्यादती हुई किसी वजह से कोई गलत उसके खिलाफ एक्शन लिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से. तो उस बच्चे की यूनिवर्सिटी ने कोई सुनवाई नहीं, किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी. देन वो फोर्सफुली जो है वो सोशल मीडिया पे गया, सोशल मीडिया पे जाके उसने अपना पूरा केस जो है वो पुटअप किया. एंड देन हुआ ये कि पूरी जो आउटपोर हुई जिसके अंदर बहुत सारी सपोर्ट आई पूरी मुख्तलिफ तरह के लोगों की तरफ से. तो इवन यूनिवर्सिटी वॉज फोर्स्ड टू टेक दैट एक्शन अगेंस्ट दिस गाय और उसके बाद जो है उसको सपोर्ट दी गई और उसका वो जो डिसीजन लिया गया था वो रिवर्ट बैक किया गया जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी बाद में इन्वॉल्व हुए. तो पहले क्या ये पॉसिबल था? नो, दैट वाज नॉट पॉसिबल. लेकिन अगेन यही चीज अब अब्यूज भी हो रही है. हमने कई इवेंट जैसे देखे हैं जिसके अंदर जिस आदमी को एक्यूज किया जा रहा होता है वो बेचारा मासूम निकलता है, लेकिन उससे पहले जो है उस बेचारे की कैरेक्टर असैसिनेशन इतनी ज्यादा कर गई होती है कि वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है. जी, जैसे आपने कहा ना कि किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह का वाकया पेश आया और वहाँ पे अगर वो चीज़ गलत हो रही है और उस पर आवाज़ ना उठाना, इस वजह से पीजे साहब मैं आपकी तरफ अब आ रही हूँ, तो वो एक गलत चीज़ काउंट की जाती है. लेकिन ये सब भी होता हुआ नज़र आ रहा होता है हमें और बड़े पैमाने पे नज़र आ रहा होता है. पीजे साहब, आपसे जो है प्रेस के फ्रीडम पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कि काफ़ी इदारों में, काफ़ी जगहों पे जब ऐसे वाक़यात होते हैं और उस पर बाज़ औक़ात लोग आवाज़ नहीं उठा पाते, डरते हैं. देखिए, यहाँ मोडालिटीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ये यूनिवर्सिटी का एक एग्जांपल है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द पब्लिक उसको मजबूर करके वहां से ला के देना पड़ेगा. तो आप सोचें तो फिर ये यूनिवर्सिटी कितनी नालायक यूनिवर्सिटी होगी कि इसने खुद नहीं सोचा नोइंगली कि बड़े एवेन्यूज और प्लेटफॉर्म्स हैं. अब इस तरीके से अगर हम इमीडिएटली एड्रेस नहीं करते तो यही वजह है कि आप जिसकी बात कर रही हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोग इसको फ्लॉन्ट करते हैं, फ्लाउट करते हैं. अच्छा, व्हाई? बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कोई नहीं है. लाइबल लॉज मौजूद हैं. आप किसी के मुतालिक अब मैं आपको एक एग्जांपल, बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं. 11 साल आपने एक आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत उसको मर्डरर कहा, मनी लॉन्ड्रर कहा, उसको थीफ कहा, उसको एक्सटॉर्शनिस्ट कहा, उसको किडनैपर कहा और उसके बाद आपने उस शख्स को 11 साल टॉर्चर करके आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको बनाया. तो मुझे बताएं ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच थी? ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच थी कि ऐसे ऐसे बड़े आपने इल्जामात लगा दिए किसी के ऊपर जो कि आपकी डोमेन भी नहीं है. Where was the law? Where is the law? So the question is कि जब हम इस तरह की बात करते हैं हमारे पास बड़े एग्जाम्पल्स हैं कि हम इस तरह की ऐसी बात कर देते हैं और आपका मीडिया, सोशल मीडिया इन पर्टिकुलर उसको अलाउ कर देता है बिकॉज देयर इज नो चेक एंड बैलेंस. बिल्कुल बोलो, आपका राइट है, बोलो, दबा के बोलो, बट यू हैव कंस्ट्रेंट्स. यू कैन नॉट क्रॉस अ रेड लाइन जो कि हम करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. और यही वजह है कि बाहर ये 70s में शुरू हो गया था, लेकिन लाइबल लॉज ऐसे आए जब लोग सू होने लगे सब ठीक पड़ गया. आज आप देख लें इस तरह की कोई बात नहीं होती है. जो भी लिखता है अखबार के अंदर जिस मर्जी आप कह लो कि टॉपिक के ऊपर, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिखता है, वैसे कोई नहीं लिख सकता. सो हमारे अंदर जब हम अपनी पाकिस्तान अच्छा, ये चीज क्लियर कीजिएगा, वैसे कोई नहीं लिख सकता, इससे क्या मुराद है? वैसे कोई कह नहीं सकता, वैसे कोई लिख नहीं सकता, इसको जरा आप कुछ अल्फाज में एक्सप्लेन करना चाहें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा. मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, नॉट पाकिस्तान. ओके, पाकिस्तान में अगर आप कहते हैं कि नहीं कोई लिख सकता, आप जरूर लिखें, आपको कोई नहीं रोकेगा. लेकिन मैंने आपको पहले कहा है कि स्टेट कम्स फर्स्ट. आप स्टेट के खिलाफ नहीं बात वो कर सकते. So anybody speaking against the state cannot be called the freedom of speech. Yes. आप पॉलिटिकल पार्टीज के मुतालिक करो, दबा के करो, जिसको मर्जी करो, but not the state.
स्टेट जो है दैट इज अबव ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके अंदर एवरीबॉडी इज देयर इन द सेम बोट। तो अगर आप अपने बेसिक उसके अगर खिलाफ बात करते हो तो फिर आपके पास, आपको पता है कि लॉज तो मौजूद है और लॉज इस्तेमाल भी होते हैं, कई लोगों ने उसको फ्लॉन्ट भी किया है, बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जो क्रक्स है इस सारे सब्जेक्ट का आपका, जो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैं समझता हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हो जाएगी ना तो आप सब ठीक हो जाओगे। अच्छा पीजे साहब, हम बड़ा आसानी से टॉक शोज में बैठ के वी डिस्कस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, ठीक है, बड़ी आसानी से हम ये सब कर लेते हैं। सो व्हाट एक्चुअली इज द रीजन बिहाइंड, आखिर इसके पीछे क्या सबब है? क्योंकि ऐसे ना सिर्फ अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी माशरे में हो रही हैं और उसके लॉज मौजूद हैं लेकिन नो इम्प्लीमेंटेशन, ज़ीरो इम्प्लीमेंटेशन। सिमिलरली फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात की जाए, आर्टिकल 19 गारंटी करता है और हम आए दिन टॉक शोज पे बैठ के किसी ऐसे वाक़े को लेके बैठ जाते हैं कि भाई इस हवाले से लॉज मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। लेट्स टेक इट अ लिटिल मोर सीरियस कि क्यों, क्या वजह है कि लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते? ये बड़ी सिंपल चीज़ है जी। देखें, आपकी हमारी सोसाइटी में एक औरत, एक फीमेल, एक खातून जी की मैं समझता हूँ ऐसी डिसरिस्पेक्ट होती है, वो बेचारी बोल नहीं सकती है, दुरुस्त, वो बोल नहीं सकती। अगर बोलेगी, अपने आप को एक्सप्रेस भी करने की कोशिश करेगी, उसको सोसाइटी ही ऑस्ट्रेसाइज कर देगी, उसको सोसाइटी ही बिल्कुल खराब कर देगी। व्हाई? बिकॉज वी आर बायस्ड, वी डोंट लुक एट टू साइड्स ऑफ द पिक्चर। हम जब भी कोई बात करेंगे, मैं ठीक हूं, आप गलत हैं, ये हमारा एक एटीट्यूड है इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर। जब तक हम अपने माइंड्स को अनलॉक नहीं करेंगे और ये सीखेंगे कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर है फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर आप बेसिक डेमोक्रेसी की क्या बात करते हो? आप डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हम तो बिल्कुल इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। हम वो कहते हैं ना ऑफ द पीपल, हम OFF ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल, BUY द पीपल, बाय द पीपल। और यही तो वजह है कि हम ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल कहते हैं, वी आर फॉर द पीपल, FAR। द क्वेश्चन इज, इसको हमने अपने फोल्ड में आप जब लेके आओगे, आप देखोगे हर चीज आपकी स्लॉट के अंदर बैठ जाएगी। बट बदकिस्मती से जब तक आपका कानून तकड़ा और इम्प्लीमेंट नहीं होगा फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, फिर आप यही डिस्कशन करते रहेंगे थ्योरेटिकली, और थ्योरेटिकली फिर हम मास्टर्स हैं पाकिस्तान में थ्योरीज के ऊपर। सही, ठीक है, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया आपने, जैसे औरत का कि उसकी डिसरिस्पेक्ट की जाती है, अगर वो कुछ ऐसा बोलती है तो उसे ऑस्ट्रेसाइज फील कराया जाता है। डॉक्टर काशिफ, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी, और आपने सुना कि पीजे साहब जो है स्टेट के हवाले से भी क्या फरमा रहे हैं कि अगर स्टेट के अगेंस्ट कोई बोल रहा है तो उसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में नहीं ला सकते। तो हम आपकी तरफ में आती हूँ और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चलें, हम आ सकते हैं। बाज़ औक़ात जैसे आपने कहा कि पहले ऐसा होता था कि कुछ अगर गलत होता था तो काफ़ी लोग नहीं बोल पाते थे, लेकिन वो चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है और अभी भी हो रही है। आप एक इदारे को लीड कर रहे हैं, इस पे आप क्या फरमाएंगे? क्या जो एम्प्लॉयज़ हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की अभी इस दौर में अगर देखा जाए तो क्या आप समझते हैं कि उनमें ये इतनी, आई डोंट नो उसके लिए क्या स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करना चाहिए, उनमें है कि वो ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर उस इदारे में पर्टिकुलरली कुछ गलत हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठाना उनके लिए आसान हो जाए? आपको जैसे पीजी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि आपको देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक को आप किस जगह पे बात कर रहे हैं, उस पे राइट्स क्या है लोगों के ना, ये स्पेसिफिक राइट। देखें, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन यानी सीधा सीधा नहीं बोल सकते हैं कि ये चीज गलत है, बैड प्रैक्टिस जो है, इज दैट सो? कोई सी भी कुछ कह रही है? मैं कह रही हूँ कि यानी सीधा सीधा किसी चीज को गलत नहीं बोल सकते हैं, अगर जो चीज गलत हो रही है बिल्कुल गलत नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है कि आपने प्रोसीजर पर भी इल्जाम लगा दिया, कोई भी चीज बगैर किसी। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कॉमन क्या होता है कि हमने किसी से कुछ सुन लिया और सोशल मीडिया पे बैठे और बैठ के जो ना कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी उस इंसान की, उस इदारे की, और कोई पूछने वाला नहीं है ना। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि इसके ऊपर प्रॉपर लॉज एग्जिस्ट करता है और इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। अच्छा, अब जहाँ तक बात करते हैं इदारों की, देखें हमारे पास जो भी अच्छे इदारे हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, पाकिस्तान की बड़ी बिग कॉन्ग्लोमरेट्स हो, अच्छी कंपनीज जो है ना, उनके यहाँ प्रॉपर स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय किसी भी किस्म की बैड प्रैक्टिस को कंटेस्ट कर सकता है, उसके खिलाफ जा सकता है, प्रॉपर अपील कर सकता है, जिसकी सुनवाई भी होती है। ऐसा नहीं है किसी सुनवाई नहीं होती, लेकिन जैसे पीजे मीर साहब ने कहा है कि बट इट एग्जिस्ट समटाइम्स कि अगर कहीं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्राइवेट कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो CEO है, जो कंपनी रन कर रहा है,
اس کے اگینسٹ اگر کوئی امپلائی جو ہے وہ الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے تو مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جو لوگ اس کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں, سننے والی کمیٹی کا, تو اس کے اندر بھی ڈیفینیٹلی بائسنس آ سکتی ہے. پھر وہ اس کو بند کرنے کی اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, جب بندے کی کہیں سنوائی نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ پھر اس کے پاس ایک پاور جو آ گئی ہے وہ سوشل میڈیا کی آ گئی ہے, وہ سوشل میڈیا پہ جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ جانے کے بعد جو ہے وہ ایک پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے, اینڈ دین ڈیفینیٹلی پھر دوسرے لوگ, دوسری پارٹیز انٹروین کرتی ہیں. یہ ہم نے اگزامپل دیکھی جو ہمارے پاس یہ جو اینڈرائڈ ڈیولپرز تھے, جو اینڈرائڈ جنہوں نے بنایا ہے, تو انہوں نے گوگل کے اندر اس کے اوپر بہت بحث رہی کہ جو اینڈرائڈ کا جو مین بندہ تھا, جس نے ڈیولپر تھا, اس کے اوپر جب الزام لگائے گئے تھے تو شروع میں اس کو چھپایا گیا, لیکن بعد میں اس کو جو ہے جب وہ ایک بہت زیادہ اس کی ویو ڈیولپ ہوئی اور بہت زیادہ اس کے اوپر باتیں ہونا شروع ہو گئی تو پھر گوگل نے اس انسان کو سیک کیا. اچھا, یہ معاملہ ختم نہیں ہوا یہاں پہ. اس کے بعد گوگل چونکہ اس کے ساتھ امپلائی کے ساتھ بھی کانٹریکٹ میں تھی کہ اس نے چونکہ ان کے لیے اپلیکیشن ڈیولپ کر کے دیے جو اچھی خاصی ورتھ والی تھی, تو دے ور سپوز ٹو پے ہم سم تھنگ آن ٹرمینیشن, اور گوگل وہ پیسے دیتی رہی ہے اسے. اچھا, اب یہ انفارمیشن جو تھی کہ گوگل اس انسان کو پیسے دیتی رہی ہے, ملینز آف ڈالر دیتی رہی ہے ایوری منتھ, یہ کسی کو نہیں بتائی گئی تھی. اچھا, بعد میں اوور دا ٹائم پیپل کیم ٹو نو کسی طریقے سے کہ اس انسان کو اتنی پیمنٹ کی گئی ہے, جس کے اوپر لوگوں نے دوبارہ آواز اٹھائی اور اس کے اوپر کافی بڑی ویو چلی. انفیکٹ گوگل کے اندر آل اکراس دا ورلڈ جتنے بھی بڑے آفیسز تھے وہاں پہ امپلائیز نے انکلوڈنگ میل اینڈ فیمیل بوتھ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کام کرنے سے انکار کر دیا, اور بہت پریشر ڈیولپ کیا گیا, جس کے اوپر بعد میں پھر عدالتی پروسیڈنگ شروع ہوئی اینڈ آل دیٹ. تو یس, یہ ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں ایسی کئی کمپنیز پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں. ابھی لاسٹ ویک وی ور انٹرویوئنگ سم کینڈیڈیٹ, یو ول بی سرپرائز کہ ہم نے جب لوگوں سے کچھ پوچھا ہے تو کئی ایسے ہمارے گریجویٹ سے بیچارے جن کی تنخواہیں جو ہماری بیسک انکم ہے پاکستان میں, منیمم ویج ہے 25,000 روپے, وہ 25,000 روپے بھی نہیں تھی ان کی تنخواہ, اور ان لوگوں کے پاس وہ کمپنیز میں امپلائی فل ٹائم جاب کرتے تھے. پلس ڈاکٹر کاشف, میں آپ کو یہاں پہ سوری انٹرفیئر کروں گی, راحیلہ خادم حسین صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, جو کہ نون لیگ سے ان کا تعلق ہے, سینئر اگوان آئین ناظرین نون لیگ کا تعلق رکھن تھیوں. راحیلہ صاحبہ موجود آئین, سٹنگ ایم پی آئین. السلام علیکم راحیلہ صاحبہ. وعلیکم السلام. جی راحیلہ صاحبہ, ہم بات کر رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. بات کریں فریڈم آف ایکسپریشن پہ کہ ہمارے پاس جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرنا کتنا آسان ہے. ہاں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے بڑا آسان بنا دیا, لیکن کیونکہ میں نے تمام مہمانوں سے یہ چیز پوچھی ہے, آپ بحیثیت ایک پولیٹیشین, آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کے نزدیک فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے, اور ہماری عوام کے پاس, اگر میں جنرلی تھوڑا سا یہ بھی آپ سے جاننے کی کوشش کروں, ان کے پاس آپ کتنا سمجھتی ہیں, یو بینگ اے فیمیل آپ کے پاس کتنا ہے؟ جی بہت شکریہ. جی, پہلی بات تو میں اب فیمیل کی اگر میں بات کروں گی تو پھر تو میں بہت ایکسپلائٹ ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی ہو, سوشل میڈیا ہو, وہ تو بہت ہی کوئی عجیب قسم کی پاکستان کے اندر صورتحال ہے. میں پتا یہاں میں ایک جنرل بات کروں گی ایز اے فیمیل, تو میں بات نہیں کرتی ایز اے پرگار ہے میرا, یہ تیسرا ٹینیور ہے ایز اے پارلیمنٹیرین. جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کتنی آزادی ہے بولنے کی, تو 2 ٹینیور تو ایسے رہے جس کے اندر میں ہوں حکومت میں رہی. اب ہم کیونکہ اپوزیشن کے اندر ہے تو میں یہ اس کے اندر واضح فرق دیکھ رہی ہوں کہ جو ہمارے دور میں آزادی تھی, عوام کے پاس ایکسس تھی انفارمیشن کی بھی اور بولنے کی بھی, وہ اس طرح ہمیں پچھلے تقریباً پورے 4 سال میں نظر نہیں آئی, جو کہ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی خود اچھے ریاست کے لیے خود اچھی بات نہیں تھی. لوگوں تک صحیح طرح سے رائٹ انفارمیشن پہنچ نہیں رہی, اور جو سچ ہے وہ بولنے کی ہمت کرنا جو ہے یہاں پر اس وقت بڑا مشکل کام ہے. آپ کی مذہبی آزادی ہو, آپ کی سیاسی بولنے کی آزادی ہو, آپ کو سچ بولنا اور سچ ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اچھا, جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں نا فریڈم آف ایکسپریشن پہ بات کری ہیں کہ پچھلی حکومت میں آپ کو رابطوں جو ایسا منقطع تھی وائی خیر آؤں پی جے صاحب کی طرف مننا چاہیے. پی جے صاحب, آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی جیسے راحیلہ صاحبہ. اچھا, ہم نے یہ عموماً دیکھا ہے کہ حکومتوں کا تو ایک الگ ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ بلیم کرتے رہتے ہیں, سیپریٹ بلیم گیم چل رہا ہوتا ہے ان کا, فریڈم آف ایکسپریشن کو پرٹیکولرلی لے کر بات کریں تو اس پہ بھی کامنٹ کریں کہ یہ آخر کیوں چل رہا ہوتا ہے کہ ایک حکومت, حالانکہ ہمیں اگر بطور صحافی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ایک حکومت ہوتی ہے وہ اسی طرح کے قانون, جیسے پیکا آیا تھا, پیکا جیسے قانون لاتی ہے,
اور اس میں سے فائدہ اٹھاتی ہے، جو اس وقت اپوزیشن میں ہوتی ہے ان کو ٹارگٹ کرتی ہے، پھر وہ اپوزیشن جب حکومت میں آ جاتی ہے تو سملرلی وہ بھی یہی کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ پورا اس سین کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ یا فریڈم آف ایکسپریشن اسپیچ کی حکومتوں پہ کتنے حد تک ذمہ داری آتی ہے، یا وہ صرف آپ کو فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ جو ایک حکومت، کوئی بھی حکومت کیا ہے، 1000 آدمی 2000 آدمی جو ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی پبلکلی کام کرتے ہیں آپ کے، اس پہ آپ وزیروں کو لے لیں یا سینیٹرز یا ممبرز آف دی اسمبلی، مین چیز یہ ہے سچائی. اسی لیے تو ہم یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگ ہیں جھوٹے، ہم ہیں ہپوکریٹس، ہم ہیں منافق. یہی وجہ ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوتی. ہم کیا کہتے ہیں، بھائی آپ نے غلط کیا ہے، حالانکہ وہ ٹھیک بھی ہوگا، آپ نے غلط کیا لیکن میں ٹھیک کر رہا ہوں. اور یہی جو ڈیبیٹ ہے دوسرے کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. ہم دوسرے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، اس کو ایک منٹ وہ زیرو ہے، دوسرے منٹ وہ ہیرو ہے. یہ ہمارا ایک نیشنل ایک کیریکٹر بن گیا ہے. اور اس کے اندر یہ کیوں بنا ہے؟ بیکاز آئی وانٹ ٹو بی ان دی کوریڈورز آف پاور. یہ میرا ایک مقصد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیولپ نہیں کرتا. کتنا پوٹینشیل ہے ہمارے ملک کے اندر، کتنی، میں سمجھتا ہوں کتنی ریسورسز ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں آگے جاتے؟ جی ایگریکلچر سیکٹر ہمارا ڈاؤن لگا پڑا ہے، کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں لیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک، ریسورسز وی ڈو ہیو لیکن شاید ہم فائدہ ان سے آپ مجھے نہیں بتائیں لیتے ہیں. نا، فریڈم آف اسپیچ کے ہم بڑے چیمپئن بنتے ہیں. جی یہ کراچی میں آپ جائیں نا ذرا، آپ سمندر کو دیکھیں، پوری دنیا سمندر کو انکیش کرتی ہے، اور ہم نے ادھر جو سمندر ہے اس کو ٹریش کر دیا صحیح، ٹوٹل. بالکل. اس پہ تو کوئی بات کرے گا کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ پبلک انٹرسٹ کی بات ہے نا. صحیح. یہاں تو ایسی بات آپ کرتے نہیں ہیں. آپ بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا، ہم کسی کو سلانڈر کرنے کی بات کرتے ہیں، کسی کو ڈمین کرنے کی بات کرتے ہیں، کسی کو گرانے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم وہ بات نہیں کریں گے جو کہ ہمارے اندر ایک نیچرل ٹریٹ ہے، ٹو امپرووائز. ہم وہ بات نہیں کرتے. یہی تو وجہ ہے. کسی پریس کانفرنس پہ دیکھ لو، یہ اپوزیشن کو دیکھ لو، گورنمنٹ کو دیکھ لو، گورنمنٹ ٹھیک ہے، اپوزیشن خراب ہے، اپوزیشن ٹھیک ہے، گورنمنٹ خراب ہے. یار ہم کہاں بیٹھیں گے؟ مجھے بتائیں نا آپ. ہاں، ہمارے اہم ایشوز اس طرح سے رہ جائیں گے، ہماری عوام اس طرح سے جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے ریئل ایشوز ہیں، ریلیونٹ ایشوز ہیں، گھنٹوں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حکمران سیاستدان وہی کرے उहे ॻाल्हाईंदा आहिनि, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कंदा आहिनि त फलाणे पॉलिटिशियन जी छा ग़लती आहे, ऑपोज़िशन में कहिड़ा कहिड़ा उहे सियासतदान आहिनि जेके छा छा करे रहिया आहिनि, ऐं उन्हनि जा वञी करे किसा कढी ईंदा आहिनि. पर महांगाई जहिड़े इशूज़ थी वञनि, रेप जहिड़ा इशूज़ थी वञनि, असां उन्हनि ते कलाक हुननि जूं प्रेस कॉन्फ्रेंसिस न आहियूं ॾिसंदासीं. बहरहाल थोरो जीअं असीं ॻाल्हि कयूं पिया त इम्प्लीमेंटेशन बि कोन आहे लॉस जी. तो असां सां जेको आहे एडवोकेट साहब मौजूदु आहिनि, वाइस चेयरमैन आहिनि सिंध बार काउंसिल जा, हैदर इमाम रिजवी साहब. अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब. जी वालेकुम. बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. यू बीइंग एन एडवोकेट, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की कि कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तानी अवाम के पास और कानून क्या कहता है. हम अभी थोड़ी देर पहले यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है. ये बड़ी आसानी से हम हर टॉक शो में बैठ के या ड्राइंग रूम डिस्कशंस हो रही होती हैं तो बड़ी आसानी से कह लेते हैं. आप बीइंग एन एडवोकेट उस पोजीशन पे हैं, क्या रीज़न समझते हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी कमेंट करिएगा कि वो आपके नज़दीक क्या है. हमारा आइन इस चीज़ को गारंटी करता है, उसके बावजूद आपको नज़र आ रही है ये चीज़ या नहीं आ रही है, कानून क्या कहता है, प्लीज़ फरमाइएगा. देखें, अपना कानून और आइन तो हमारा बड़ा वाज़ेह है. आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ही बात करता है, और वो ये कहता है कि हर सिटीजन को राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का और एक्सप्रेशन का. और वो एक्सप्रेशन और फ्रीडम जो है वो लेकिन होना चाहिए सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. समझ लीजिए. अब इसमें पोजीशन ये होती है कि हमारे यहाँ जाहिर बात है कि हम बीइंग अ लॉयर अगर देखें तो हमने तो ये बात महसूस की है कि हमारे यहाँ इस फ्रीडम का कुछ जगहों पे अगर नाजायज इस्तेमाल है, लेकिन कुछ जगहों पे हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने इस फ्रीडम को कर्टेल करने की कोशिश भी की है. आप ये देखें, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे कवानीन लाए गए जिससे मैं समझता हूँ कि ये कवानीन जो हैं आर्टिकल 19 की भी वायलेशन में है, आर्टिकल 4 की भी वायलेशन में है, और आर्टिकल 10 जो है उसको भी वायलेट कर रहे होते हैं. आर्टिकल 9 को जो राइट टू लाइफ को डील करता है. तो अब बात ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन था, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये तमाम चीज़ें दी ही इसलिए गई थी. 73 का आइन बनते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक मुत्तफ़िका राय थी, और उस आइन को मजीद मजबूत बनाया 18वीं तरमीम में.
لیکن بدقسمتی یہ کہہ لیں کہ ہمارے یہاں جو پریس ہے، آن لائن ریگولیٹری انسٹیٹیوشنس ہیں، اب انہوں نے ان پہ جس طرح کی انریزنیبل لیجسلیٹو اور ریگولیٹری لمیٹیشنز لگائی گئی ہیں جو اسپیچ پہ، آن لائن کنٹینٹ پہ، اور جس طریقے سے ہمارے یہاں جو جرنلسٹ حضرات ہیں ان کو تھریٹس ہیں، اور آئے دن ہم سن رہے ہوتے ہیں کس قسم کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. پیمرا جو ہے کیسے ٹی وی چینل بند کر دیتا. ابھی سپریم کورٹ نے ریسنٹلی ایک ویو دیا کہ چیئرمین پیمرا کے پاس کوئی قسم کے اختیار نہیں ہے کہ وہ ٹی وی چینلز کو بند کر دیں اور کسی بھی قسم کی کوئی کنٹینٹ کو جو ان کی مرضی کے خلاف ہو یا حکومت کے خلاف جا رہا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ تو یعنی ہمارے شہریوں کا، ہمارے سٹیزنز کا، یا اگر اداروں کی بات کر لیں، جب فریڈم آف اسپیچ کی بات آتی ہے، ایکسپریشن کی بات آتی ہے، تو آپ کو ان کے طریقہ کار میں کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی؟ یعنی ہمارا سب کا طریقہ درست ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا، یا اس کا ایک مخصوص طریقہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اپنی رائے کا اظہار آپ کر سکتے ہیں، یا کوئی ایک بکلیٹ سب کے پاس ہونی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، ناپ تول کی چیزیں اور پھر بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس میں ایک بات یہ ہے، دیکھیں ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں. دوسری چیز یہ، ہمارے یہاں جو جمہوریت ہے وہ اتنی اسٹرانگ جمہوریت نہیں ہے. ہماری بھی جمہوریت بھی ایک ڈیولپنگ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے. اس ڈیموکریسی اور ایسے ملک میں جہاں پر تقریباً 40 سال سے زائد آمریت کے سائے رہے ہوں اور ڈکٹیٹرشپ رہی ہو، اس جگہ پہ عوام تو ویسے ہی اس رائٹ کو نہ سمجھ پا رہی ہے، نہ اس رائٹ کو ایکسرسائز کر پا رہی ہے. گو کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی کنٹینٹ آتا ہے اس کنٹینٹ کو کنفرم کیے بغیر کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اس کو ڈال دیتا ہے، شیئر کر لیتا ہے، جس سے کہ ظاہر بات ہے لوگوں کی عزت، حتیٰ کہ عزت بھی ہوتی ہے. اس پہ قوانین بنائے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا، اس چیز کو کنٹرول کرنا، کیا ہم اسے غلط قرار کہہ سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی جو ہے کسی کا کیریکٹر بھی اسیسینیٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس چیز کو کنٹرول کرنا، یعنی اس سے یہ تو امپریشن نہیں پڑے گا کہ فریڈم آف اسپیچ کو سپریس کیا جا رہا ہے. تو سمجھنا، طریقہ کار کو سمجھنا بہت لازمی ہے. لیکن اگر اس چیز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے تو کیا اس کا یہ مقصد نکالے کہ فریڈم آف اسپیچ کو سپریس کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں کنٹرول کرنے والی بات ہے، کنٹرول کرنے میں دیکھیں ڈیفیمیشن لا موجود ہے ہمارے یہاں، اینٹی ہیٹ لاز موجود ہیں کہ ہیٹ پروپیگنڈا نہیں ہوگا، لا آف کنٹیم موجود ہے کہ عدلیہ کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی. لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ جو ہے سینسرشپ لاز موجود ہیں. لیکن بات یہ کہ یہ قوانین جو ہے مس یوز بہت ہوتے ہیں. اور آرٹیکل 19 کو جو ہمیں خدشات ہیں وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 19 کو کرٹیل کیا جاتا ہے. ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل ہماری عوام کے رائٹس ہیں ان کو ان قوانین کی بنیاد پہ جو کرٹیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے ہم خلاف ہیں. ورنہ ادروائز ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ریزنیبل ریسٹرکشنز ہوتی ہیں which is imposed by the law, اور ان ریزنیبل ریسٹرکشنز کو دیکھنے کے لیے ان کی کچھ لمیٹیشن امپوز کی گئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے قوانین کے نام لیے. یہ قوانین ہمارے یہاں موجود بھی ہیں لیکن ان قوانین کا مس یوز بہت ہوتا ہے. ایک شخص اگر کوئی سچ بات لکھتا ہے سوشل میڈیا پہ یا اخبار میں یا میڈیا پہ بات کرتا ہے تو اس کے خلاف یہ قانون جب حرکت میں آتا ہے تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ کہاں وہ شخص غلط ہے، کہاں یہ ہماری عدلیہ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. اور میرے ساتھ دوسرے مہمان بھی موجود ہیں. پی جے صاحب تاں طرف اچن چاہیے پہ آپ سے میں ایک چیز جاننا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے چینلز کو جو حکومت ہے کچھ پولیٹیکل ریزنز کی بنیاد پہ وہ ان پہ پابندی بھی لگا دیتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کرنا حکومت کی طرف سے یہ درست بات ہے؟ اس سے فریڈم آف اسپیچ سپریس نہیں ہوتا ہے؟ یا پھر میڈیا کی بات کر دیں یا چینلز کی بات کرتے ہیں ان کو طریقہ کار کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جہاں لوگ کنٹرول کرنا اچھی بات ہے کہ نہیں؟ جی 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 جو لوگ نکلتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اس کو سپریس نہیں کر سکتی. ان کا رائٹ ہے، ان کا بیسک ہیومن رائٹ ہے. اگر ان کو پیز نہیں مل رہی ہیں، اگر ان کے ساتھ اپنے ورک پلیس پہ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے کاموں سے، تو وہ نکل سکتے ہیں، وہ بالکل آ سکتے ہیں. کیوں نہیں آئیں گے وہ؟ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم پاکستان میں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے. اب آپ بولیں گے کیوں؟ ہم وہی سارے اقدامات یوز کرتے ہیں جو کہ جمہوریت میں استعمال کرنے چاہیے. ہم کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. صحیح ہے. لیکن ایک آدمی جو رکشہ چلا رہا ہے یا ایک موٹر سائیکل کی اوبر یا کوئی بھی، یا یہ جو ہوتے ہیں جو فروٹ وینڈرز ہیں ریڈی والے، ہم ان سے بات کیسے کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے؟ Is that democracy? Does democracy treat you and teach you
क्या आप इन लोगों से ऐसे बात करें? Is he not a citizen of Pakistan? Is he not a human being? He is. Democracies होती हैं respect of mutual respect. तो हम डेमोक्रेसी के बड़े चैंपियन बनते हैं, जमहूर की तो आवाज है ही नहीं है, किसी गवर्नमेंट में आप ले लो कोई आवाज नहीं है। सही है। तो आपकी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, फिर ये गरीब बात करेगा ना, आप इसको अंदर कर दोगे, अमीर बात करेगा उससे कोई बात नहीं, जिसका ओहदा बड़ा है जो लाडू है उनके अंदर करे सगजे पायो आराम से लाड़े के जरिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यही वजह है हम आगे नहीं बढ़ रहे और ना ही हमें प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन नजर आ रही है। ठीक है, सही आप जब तक हम अपनी सिंध को ठीक नहीं करेंगे ये बाकी एकेडमिक सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। बिल्कुल, जब तक एक आम आदमी जिसकी अहमियत आती है 5 साल के बाद एक इलेक्शन के अंदर, उसको 4.5 पौने 5 साल तो आप पूछते कोई नहीं हो, यू डोंट स्पीक टू हिम, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते नहीं हो। सो वेयर इज दैट फ्रीडम ऑफ दैट मैन, वेयर इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? वो तो आपके पास आके अपनी रोना धोना करेगा ना कि साहब मेरे पास ये मेरा पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी है, मेरे मोहल्ले के अंदर ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, आप बताएं ना क्या करें। सही, आप बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट करते जा रहे हैं चीज़ों को पीजे साहब, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम की भी कमी है तो मैं अपने तमाम गेस्ट से क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगी। हैदर साहब, आपके पास मेरी आवाज़ आ रही होगी, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे कि जैसे पीजे साहब भी फरमा रहे हैं कि जब आम आदमी की बात नहीं होगी, खैर मैं आपसे प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन पे आपके क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाह रही थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपका आइन बड़ा लिबरल है, आइन आपका बहुत ज़बरदस्त आइन है, मजबूत आइन है। उसके अंदर अगर ये हुकूक भी दिए जाए हमारी आवाम को, जैसे कि पीजे साहब ने फरमाया, हमारे यहाँ जो गरीब आदमी के साथ नाइंसाफी होती है, हमारे यहाँ जिस तरह के अवामियत के तहत हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है, जिसको मैं तो नहीं समझता कि एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में अगर आप हमारे यहाँ आइन में तब्दीली इस किस्म की जाने की कोई जरूरत तो नजर नहीं आती। हमें तो सिर्फ ये है कि हमारा आर्टिकल 19, हमारे यहाँ आर्टिकल 14, आर्टिकल 4 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर हम इनको ही इंफोर्स करें और इनको इंफोर्स करके आवाम तक इसकी सही मायनों में फायदे पहुंचाएं, तो मैं समझता हूँ। और लेजिस्लेशन करने की हमें जरूरत भी ऐसी नहीं है, हमारे पास लेजिस्लेशन बहुत सारी मौजूद, उसको कर्टेल ना किया जाए, लोगों को बोलने दिया जाए, उनकी बात सुनी जाए और उसके बाद उनके लिए काम किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर काशिफ, आपसे भी मैं क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहूँगी। आप क्या पूरी सूरत हाल को देखिए क्या आखिर में बोलना चाहेंगे, क्या रिमार्क्स देंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ ये एक चीज बोलना चाहूंगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल होना चाहिए, लॉज हैं उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन दोनों मेहमानों ने कहा है कि डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए उन्हें कि वो किस चीज पे बोल सकते हैं, किस चीज पे नहीं बोल सकते हैं। हमारे पास ऐसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, उन पे ग्रुप्स मौजूद हैं जो आइसोलेटेड हैं, जिसके अंदर लोगों के बारे में बहुत कुछ गलत बोला जाता है, जिससे उन लोगों की डेफिनेटली उनके राइट जो हैं वो तलब होता है। यानी इस चीज़ को गवर्न दुरुस्त तरीके से किया जाए। टाइम की भी कमी है डॉक्टर साहब, बहुत माजरत मैं आपको इंटरफेयर करी हूँ और आई होप आपने अपनी बात पूरी भी कर ली होगी। तमाम मेहरबानी, तमाम टिनी मेहमान जी, बड़ी मेहरबानी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, पीजे साहब, डॉक्टर काशिफ ऐं हैदर साहब, कि आप तीनों ने टाइम निकाला से अहम मौजू पे बात करने के लिए। नाज़रीन, आओ पंहिंजा क्लोजिंग रिमार्क्स ॾींदसि त तव्हां ॾिसो असांजा जेके ॿ पैनलिस्ट आहिनि उहे इहो सम्झनि पिया त पाकिस्तान में डेमोक्रेसी न आहे, हिते आम माण्हू जी ॻाल्हि न थींदी आहे त फ्रीडम ऑफ स्पीच छा जो। सो बहरहाल जॾहिं हिकु सहाफ़ी वेही करे, हिकु एडवोकेट वेही करे इहो चवे त तव्हां पाण ई अंदाज़ो लॻाए सघो पिया त छा सूरत हाल आहे फ्रीडम ऑफ स्पीच जी पाकिस्तान में। ऐं हिकु रिपोर्ट जे मुताबिक़ पाकिस्तान 100 मां 30 नंबरनि ते स्टैंड करे पियो उन इंडेक्स में। पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जी जेकॾहिं असीं ॻाल्हि कयूं त उन में उनजी कारकर्दगी एतिरी ख़ासि में न आहे। सो पंहिंजो प्रोग्राम असीं ख़तमु कंदासीं। फीडबैक ॾियणु न विसारिजो त तव्हांजो फ्रीडम ऑफ स्पीच खे वठी करे छा राय आहे ऐं लिमिटेशन्स हुजणु खपनि, सही सां कंट्रोल थियणु खपे या न। इन ते पंहिंजी राय असांखे ज़रूरु ॾींदा पंहिंजे यूट्यूब चैनल ते। सो इजाज़त ॾींदा, इंशाल्लाह मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते। अल्लाह हाफ़िज़।